यार दिवाली के कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं। इन दियों को देख, इसमें कितने सारे ऑप्शंस है। वैसे स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कौन सा पिक करें। हाँ तो ठीक है ना, फंडामेंटल रिसर्च करो। वाह, इतने जेनेरिक आंसर के लिए थैंक्स। देख, ये सब बोलना आसान है, लेकिन किसी भी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, रिस्क्स, डेट मैनेजमेंट, ये सब एनालाइज करना आसान है क्या? हाँ ठीक है, आसान तो नहीं है, लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर हेल्प कर दो। हाँ ऑफ कोर्स, मैंने तो इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, आप भी देख लीजिए। आज के वीडियो में हमने 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है। इन स्टॉक्स को हमने अपने स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के थ्रू सिलेक्ट किया है। सभी स्टॉक्स का सिलेक्शन मार्केट कैप, फाइनेंशियल ग्रोथ और एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के बेसिस पे किया गया है। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपकी स्क्रीन पर है। हमने आपके हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डाले हैं, तो डू चेक देम आउट ताकि आपको इन स्टॉक्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिले। वेल, बैक टू द स्टॉक्स। हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया से हमें मिली ये टॉप 3 स्टॉक्स, यूटीआई एएमसी, महानगर गैस एंड चंबल फर्टिलाइजर। हालांकि थर्ड नंबर पर आने वाले चंबल फर्टिलाइजर को हम ऑलरेडी एक रीसेंट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसीलिए आज के वीडियो में चंबल फर्टिलाइजर की जगह हमने रैंक 4 पर आई इरकॉन इंटरनेशनल का एनालिसिस किया है। तो चलिए आज का स्टॉक डीप डाइव शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी इंडिया की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड ब्रांड है विद 19.36 लाख करोड़ रुपीस इन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इनके एओएम में आते हैं म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेटिव एसेट्स, पेंशन बिजनेस एंड पीएमएस। कंपनी के पास क्लोज टू 70,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो 698 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एंड 38 इंटरनेशनल कंट्रीज में फैले हुए हैं। इनके ऑफिसेस सिंगापुर, दुबई, लंदन, पेरिस जैसे कई शहरों में है। यूटीआई का रेवेन्यू ग्रोथ उनकी एओएम से डायरेक्टली लिंक्ड है। जितने ज्यादा एओएम होंगे उतनी ज्यादा फीस एंड कमीशन इनकम आएगी एंड उतने ही ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे। जून 2024 के एंड में कंपनी 19.4 लाख करोड़ रुपीस एसेट्स मैनेज कर रही थी, जो ईयर ऑन ईयर 20% की ग्रोथ है। इसमें सबसे बड़ा चंक यानी लगभग 60% शेयर इनके पेंशन बिजनेस से आता है। इनफैक्ट यूटीआई पूरे एनपीएस इंडस्ट्री एसेट्स का 25% से भी ज्यादा हैंडल करती है। दिस इंक्लूड्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एनपीएस कॉर्पस। ईपीएफओ, सीएमपीएफओ, ईएसआईसी और पीएलआई फंड्स का मैनेजमेंट भी यूटीआई का पीएमएस डिवीजन ही करता है। हालांकि पेंशन फंड्स रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका मेजॉरिटी एओएम गवर्नमेंट डेट और दूसरी एक्सट्रीमली सेफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड रहता है। इसका मतलब है लोअर एक्सपेंस रेशियोज, लोअर कमीशन फीस एंड इन टर्न लोअर इनकम। यूटीआई एएमसी के लिए उनका म्यूचुअल फंड बिजनेस मेन है। इसका एक बड़ा चंक इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। नंबर्स की बात करें तो प्रिसाइसली 78% एक्टिव एंड पैसिव फंड्स में इन्वेस्टेड है। म्यूचुअल फंड्स एओएम की बात करें तो यहाँ कंपनी ने सालाना 25% से ज्यादा ग्रोथ दिखाया है। जून 2024 तक इट स्टूड एट ओवर 3 लाख करोड़ रुपीस। पूरी म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री का 5.27% एओएम यूटीआई एएमसी कंट्रोल करती है। लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम इस बात से है कि एब्सोल्यूट बेसिस पे तो एओएम इंक्रीज हो रही है, बट ओवरऑल कंपनी का मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। कंपनी की मंथली एसआईपी बुक में इनफ्लो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। एसआईपी एओएम ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली 45% से बढ़कर 36,095 करोड़ पर पहुंच गए हैं। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में नेट सेल्स स्ट्रॉन्ग थी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड्स और लिक्विड एंड आर्बिट्राज फंड्स में इनफ्लो अच्छा रहा है। स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट्स का फायदा उठाने के लिए कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान कर रही है और पाइपलाइन में है मल्टी कैप फंड्स एंड थीमेटिक फंड्स। अब फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेटेड सेल ऑफ सर्विसेज चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का ओवरऑल रेवेन्यू में काफी बड़ा हाथ है। अब देखते हैं यूटीआई एएमसी के कुछ टॉप एक्टिव इक्विटी फंड्स और उनकी परफॉर्मेंस। यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड कंपनी का फ्लैगशिप फंड है जो निफ्टी 500 टीआरआई को ट्रैक करता है। इट्स साइज इज क्लोज टू 28,000 करोड़ रुपीस। इसके बाद है यूटीआई लार्ज कैप, मिड कैप, वैल्यू एंड स्मॉल कैप फंड्स। एयूएम के टर्म्स में ये अगले 4 नंबर पे आते हैं। एयूएम ग्रोथ की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 20% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ रहा है एंड जून एंड में कंपनी 19.4 लाख करोड़ रुपीस मैनेज कर रही थी। हमने ये भी देखा था कि कैसे यूटीआई के लिए एयूएम ग्रोथ एंड सेल्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्टार्टअप्स के केस में जीएमवी और रेवेन्यू रिलेटेड होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर पीएनएल। As you can see, last 5 years में revenue 11% से compound हुआ है and profitability 17% से। 5-year ROE 14.7% है and 5-year ROCE is at 18.2%. Also, dividend yield 1.87% की है। For obvious reasons, UTI AMC एक debt free company है। Reserves में trend भी encouraging है। As for shareholding pattern, UTI AMC की कोई identifiable promoter नहीं है। T. Rowe Price International, एक global investment management firm, इनकी सबसे बड़ी shareholder है, followed by Punjab National Bank, PNB
BNP, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक एंड LIC। रिस्क की बात करें तो वीक फंड परफॉर्मेंस के बीच मार्केट शेयर लॉस को लेकर कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं। UTI AMC के लिए मार्केट शेयर जून 2023 में 5.6% था, जो जून 2024 में गिरकर 5.27% हो गया है। एंड इसकी एक बड़ी वजह है कि कुछ टॉप स्कीम्स के वीक रिटर्न्स हैं। स्कीम्स और उनके रिटर्न्स आप इस टेबल पे देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक इज महानगर गैस। महानगर गैस एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसकी डोमिनेंस महाराष्ट्र रीजन में है। ये कंपनी ग्रेटर मुंबई, थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में CNG और PNG सप्लाई करती है। वॉल्यूम मिक्स देखें तो 72% CNG, 14% डोमेस्टिक PNG और रिमेनिंग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेगमेंट से आता है। इनकी 347 CNG बूथ्स है जिनसे ये लगभग 10 लाख CNG व्हीकल्स को केटर करती है। ऑल्सो करीब 25 लाख हाउस होल्ड्स के पास इनके PNG कनेक्शंस हैं। अब इन सारे वॉल्यूम्स को बढ़ती EV अडॉप्शन से खतरा तो है, बट वहाँ पे भी अपने कुछ चैलेंजेस है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑल्टरनेटिव क्लीनर फ्यूल्स और फ्लेक्स फ्यूल्स को प्रमोट कर रही है। पिछले 10 सालों में CNG स्टेशन 7 गुना बढ़े हैं। 2014 में जहाँ ये सिर्फ 938 थे, अब 2024 में ये 7000 तक पहुंच चुके हैं। अगले 5 सालों में MGL 180 किलोमीटर की स्टील पाइपलाइन और 1000 किलोमीटर की PE पाइपलाइन ऐड करने का टारगेट कर रही है। लास्ट 5 इयर्स में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलने से एंड CNG कंज्यूमर बेस में भी 7.5% की कैगर ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही PNG कंज्यूमर बेस भी लास्ट 5 इयर्स में 10% कैगर से ग्रो हुआ है। महानगर गैस लिमिटेड ने BMC के साथ मिलकर एशिया का सबसे बड़ा CBG दैट इज कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सेटअप करने वाली है। इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपीस अलग रखे हैं और इसके थ्रू उनकी EV वैल्यू चेन पर भी नजर है। देन बैक टू बैक 2 एक्विजिशन अनाउंसमेंट्स भी सामने आए हैं। पहला यूनिसन एनविरो का एक्विजिशन फॉर 562 करोड़ रुपीस इन February 2024। ये अशोका बिल्डकॉन से एक्वायर किया गया है। यूनिसन एनविरो भी एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रत्नागिरी एंड लातूर इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो चित्रदुर्गा एंड दावनगेरे इन कर्नाटका। सेकेंड एक्विजिशन हुआ 15 दिन बाद इन 3 EV इंडस्ट्रीज। इनमें 96 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया गया फॉर एक्वायरिंग 31% स्टेक। चलिए अब फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। लास्ट 10 ईयर सेल्स कैगर है 13% और प्रॉफिट कैगर इज एट 16%। सेम टाइम पीरियड में ROE एंड ROCE प्रोफाइल भी सैटिस्फैक्टरी रही है कंपेयर टू पीयर्स। इसी के साथ स्टॉक 1.5% का डिविडेंड यील्ड भी ऑफर करती है। बुक्स पे किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। टोटल 1600 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपीस अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है। ऑन टॉप ऑफ दिस 400 करोड़ रुपीस के कैश और कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट बेस भी ओवर द इयर्स बढ़ा है। MGL को गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रमोट करती है। इसमें गेल का होल्डिंग है 32.5%। इनफैक्ट दोनों कंपनीज के चेयरपर्सन भी सेम है। 10% शेयर्स महाराष्ट्र के गवर्नर के पास है। FIIs एंड DIIs की क्यूमुलेटिव ओनरशिप 50% के अराउंड है एंड रिटेलर्स बाकी 10% ओन करते हैं। रिस्क की बात करें तो APM गैस का कंटिन्यूअस डीएलोकेशन मार्जिन्स पे असर डाल सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म यानी APM से एलोकेटेड गैस वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 74% से घटकर 69% हो गई है। इससे कंपनी के प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ सकते हैं और फ्यूचर में मार्जिन्स पे हिट भी लेना पड़ सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर अ थर्ड स्टॉक, इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल एक EPC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसकी रेलवे सेगमेंट पर अच्छी पकड़ है। ये कंपनी अब तक 400 से भी ज्यादा डोमेस्टिक एंड 125 से भी ज्यादा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है। इनफैक्ट इरकॉन इंटरनेशनल को नवरत्न स्टेटस भी मिला हुआ है। रेलवेज के लिए कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाती है एंड दिस इंक्लूड्स सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेल ओवरब्रिजेस, टनलिंग एंड इवन मेट्रो कंस्ट्रक्शन। ऑर्डर बुक में रेलवे सेगमेंट 78% कंट्रीब्यूट करता है और बाकी का कंट्रीब्यूशन हाईवे बिजनेस से आता है। रोड कंस्ट्रक्शन स्पेस में इरकॉन 6800 प्लस किलोमीटर्स के रोड्स बना चुकी है। ज्योग्राफिकली देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में 90-10 का रेवेन्यू स्प्लिट है। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज में ग्रोथ माइनस में दिखी है। ऑल्सो नए ऑर्डर्स के टेंडर प्रोसेस में स्लो डाउन के कारण ऑर्डर बुक अपने पीक से काफी रिड्यूस होती हुई दिख रही है। 31 दिसंबर 2022 में 43,500 करोड़ के पीक पर पहुंचने के बाद 30 जून 2024 को ऑर्डर बुक गिरकर 26,000 करोड़ रुपीस पर आ गई। ये बुक टू बिल रेशियो में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन शो करता है। ये करेक्शन बताता है कि नए ऑर्डर्स में गिरावट आई है, जिसकी वजह से फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी भी इफेक्ट हुई है। अब मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में कई सारे टेंडर्स और बिड्स एक्सपेक्टेड हैं, जिससे सिचुएशन बेटर हो सकती है। बड़े लेवल पर उनका टारगेट है अगले 5 से 6
5-6 सालों में अपने बिजनेस का साइज डबल करना, और वो भी कंजर्वेटिव तरीके से। लेकिन FY25 के लिए थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ गाइडेंस भी है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि इलेक्शंस, टेंडर डिलेज, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन, बांग्लादेश अनरेस्ट एक्सेट्रा। इसके साथ ही शॉर्ट टू मिड टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैनेजमेंट 7 to 7.5% का पैट मार्जिन गाइडेंस भी दे रही है। नाउ लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल्स। लास्ट 10 इयर्स में सेल्स 12% कैगर से बढ़ी है एंड प्रॉफिट 2% से। ऑल्सो 10 इयर्स का एवरेज ROC है 15.3% एंड ROE है 12.8%। वही इरकॉन इंटरनेशनल का डिविडेंड यील्ड है 1.44%। कंपनी के बुक्स पर लगभग 2500 करोड़ रुपीस का लॉन्ग टर्म डेट, लेकिन कैश इक्विवेलेंट्स 4500 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, इसलिए ये कंपनी को नेट डेट फ्री बनाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इरकॉन इंटरनेशनल की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, ओनिंग 65% स्टेक। FIIs और DIIs 7% ओन करते हैं एंड द रेस्ट इज हेल्ड बाय द पब्लिक। रिस्क की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस हैं। एक मेजर चैलेंज है इरकॉन की वीक प्रोफाइल कंपेयर टू अदर EPC प्लेयर्स। ऑल्सो कंपेरेटिव बिडिंग पॉलिसीज और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस में स्लो डाउन की वजह से बॉटम लाइन इंपैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी हमारी एनालिसिस ऑफ 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, UTI AMC, महानगर गैस और इरकॉन इंटरनेशनल। तीनों कंपनीज अपने सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग है। UTI AMC ने अपनी AUM ग्रोथ के थ्रू अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, महानगर गैस ने अपनी CNG और PNG नेटवर्क के साथ सॉलिड एक्सपेंशन किया है, और इरकॉन इंटरनेशनल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्टीज के साथ फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशनड है। लेकिन हर स्टॉक के अपने रिस्क भी है। UTI AMC के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट शेयर लॉस। उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बावजूद कंपनी का मार्केट शेयर स्लिप हो रहा है। महानगर गैस को EV अडॉप्शन और APM गैस की डीएलोकेशन के रिस्क का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके फ्यूचर मार्जिन्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और इरकॉन इंटरनेशनल में रेवेन्यू विजिबिलिटी कम होने का रिस्क है ड्यू टू टेंडरिंग डिलेज एंड श्रिंकिंग ऑर्डर बुक। ये उनकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस पे असर डाल सकता है। इस पूरे एक्सरसाइज के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की है कि स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ऑल्सो अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें एंड अपना खुद का रिसर्च करें। आपकी हेल्प के लिए हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले, तो प्लीज चेक देम आउट। आपके मुताबिक कौन सी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली बार। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.